वेलकम सांग मैंने ये वीडियो देखा इंपोर्टान्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर माने भारतीय कृषि महत्व। ये वीडियो हूँ इंडियन इकोनॉमी 2 रो प्रथम यूनिट सेकंड क्लास। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। इंपोर्टान्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रो 8टा पॉइंट होची। मु प्रथम गोटे गोटे पॉइंट कही दूची तापर गोटे गोटे पॉइंट को देखा। तो प्रथम पॉइंट होची सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, तापर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो चलते एवं गोटे गोटे पॉइंट देखा। तो प्रथम हूँ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड माने हूँ जीविका बा जीवन जापन करने को ही लाइवलीहुड कहुए। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 58% इंडियाज पॉपुलेशन। माने भारतीय पॉपुलेशन रो 58% अधिक लोग जीवन जापन क्या निर्भर कर। इट इज प्राइमरी सोर्स फॉर रूरल लाइवलीहुड। आपण मैंने देखिए गाँव अधिकांश लोग कौन एग्रीकल्चर करता चाष करता। तो से जीविका निर्वाह मुख्य सोर्स हूँ एग्रीकल्चर। तापर नेक्स्ट हूँ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आपण मैंने जीडीपी मान तो जानते ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गोटे देश में गोटे वर्ष मध्य जिते भी द्रव्य आ सेवा उत्पादन हो तार मोट मौद्रिक मूल्य को कहवा जीडीपी। So it contributes approximately 18 to 20% India's gross domestic product। माने हम देश जिते भी जीडीपी हो तार 18 to 20% कार कंट्रीब्यूशन अच्छी एग्रीकल्चर। माने मन करते आम देश जदि टोटाल जीडीपी 100 रुपीस हो तो से भर 18 ରୁ 20 टंका कौटू एग्रीकल्चर सेक्टर रू। तापर नेक्स्ट हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। आम जानूँ आम भारत गोटे कृषि प्रधान देश। तो तेणु आम देश में खाद्य शस्यर अभाव होनी जहाँद्वारा आमको सेल्फ सफिसीयंस कहुच्छे। माने आम देशटा कौन खाद्य आत्मनिर्भर होती। इंडिया इज नाउ सेल्फ सफिसीयंट इन फूड ग्रेन्स। माने खाद्य शस्य आम भारत एवं आत्मनिर्भर अच्छी। तापर नेक्स्ट न्यूट्रिशन। इट प्रोवाइड्स द एसेंशियल प्रोटीन्स पल्सेस। हमको डाली रू कौन मिलता है प्रोटीन मिलता है। तापर ऑयल सीड्स रू फैट्स मिलता है। आ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स माने फल आ पनीपरिया हमको विटामिन मिलता है जहाँद्वारा हमको माल न्यूट्रिशन हुए ना। तापर नेक्स्ट हूँ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मान जानते कंचामाल। सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को कंचामाल प्रदान करता है। एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर इनपुट। एग्रोवे जिते भी एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज माने होची से माने कौन एग्रीकल्चर रो इनपुट उपर डिपेंडेंस होता है। एवं कहे एग्रीकल्चर एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज माने कौन एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज माने होची जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इनपुट बा कृषि क्षेत्र कंचामाल को व्यवहार करथिबो ताको कहबा एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज। जेमती टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन दरकार कॉटन आउ जूट माने कपा दरकार। तापरे सुगर चीनी चीनी कंपानी कौन दरकार सुगर कैन माने आकु दरकार। तापर फूड प्रोसेसिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेगमेंट। इंडस्ट्रीज मानकर सबुठ स्पीड को फूड प्रोसेसिंगटा ही ग्रोथ होती। कहे फूड प्रोसेसिंग कौन आपण मैंने तो चिप्स खाऊे तो सी चिप्स बनवाई कौन दरकार आलू दरकार। तो से आलू पुणी से एग्रीकल्चर रू आसची। रिलाइंग ऑन एवरीथिंग फ्रॉम मिल्क टू मैंगोज। ये मिल्क कथा कहुई मिल्क एवं आप कहे मिल्क केमती एग्रीकल्चर आसची। एग्रीकल्चर कहले खाली चाष को बुझाए ना गाई गोरु पालिबा एग्रीकल्चर जाऊँगी कहुए लाइफ स्टॉक एंड एलाइड एक्टिविटीज। आउ गाई पालिबा को डेरी फार्मिंग कहुए। तापर नेक्स्ट हूँ इंटरनेशनल एंड फॉरेन ट्रेड। इंडिया इज ए ग्लोबल पावर इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। आम जानूँ आम भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में आत्मनिर्भर होती। तो जिते भी आउ एक्सट्रा प्रोडक्शन होटा कौन बाहर देश को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करुच्ची माने रप्तानी करुच्ची जहाँद्वारा आमको ग्लोबल पावर हाउस कहुच्छे कहीं आम देश अधिक बाहर देश को रप्तानी हो जाऊँगी। इट इज ए वाइटल सोर्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। या द्वारा कौन हो आम जिते बाहर देश को रप्तानी करुँ से कौन आमको पेमेंट करेंगे तो से पेमेंट को टर्म कर डॉलर आउ पूरा आपण मैंने तो जानते पूरा विश्व में कौन डॉलर ही चलुची। तो या द्वारा आमको कौन फायदा होची आम जिते भी बाहर देश पुणी अलग जिनस किणुची तेल बाहर टू मगाऊ से कौन से डॉलर को यूज करके बाहर देश किणवाई पड़े। तो मेनली आम देश कौन कौन एक्सपोर्ट हो रप्तानी हो मैराइन प्रोडक्ट्स माने पानी रे प्रोडक्ट जमती माछ चिंगुड़ी युवाक बाहर देश को जाऊँगी। बासमती राइस बासमती गोटे टाइप धान जार चाउल को कहुए बासमती राइस। स्पाइसेस माने हूँ मसला टी माने हूँ चा आउ कॉफी यही सब कौन बाहर देश को अधिकांश जाए। तापर नेक्स्ट हूँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन माने रोजगार। एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सेक्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। आम भारत में
कृषि क्षेत्र अधिकांश लोक कौन रोजगार देउची दुई टाइप रोजगार देउची गोटे होची डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आ गोटे होची इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो प्रथम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखबा फार्मर्स एंड लेबर्स वर्किंग द फील्ड्स जो लोक माने डायरेक्टली जमी रे काम करजंती से माने को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहबा जेमती फार्मर्स आ लेबर्स। तापर इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किए पीपुल वर्किंग इन सप्लाई चेन जो लोक सप्लाई चेन रे काम करची ताको कहबा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जेमती ट्रांसपोर्ट। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଧାନ କି ମକା ଚାଷ କଲା ତାପରେ ସେ ପୁଣି ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେବ ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଥୋଡ଼ି ବୋହିକି ନେବ ତାକୁ ତ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ତ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାର ବି ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତାପରେ ୱେୟାର ହାଉସିଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କିଣିଲା ସେ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ କି କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକିନା ରଖିବ ଯେଉଁଟା ୱେୟାର ହାଉସ୍ କହିବା ତ ତାର ବି ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତାପରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଖତ ସାର ବନାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବି ରୋଜଗାର ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତ ଆମକୁ ଖତ ସାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ତ ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ଦେଖିବା ମାନେ ସମାଜରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ପଭର୍ଟି ଏଲିଭେସନ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା କମିଯାଉଛି କେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ମୋର୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଆଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ପଭର୍ଟି ଦେନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଏନି ଅଦର ସେକ୍ଟର। ଅଲଗା ସେକ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରଟା କ'ଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା କମ୍ କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭୋଟ ଦେବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାଷୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ପଲିସି ଫୋକସ୍ ବା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଫେଭରରେ ବନାଇବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେମିତି MSP ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କି ମକା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ MSP ଦିଆଯାଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ତାପରେ ଫାର୍ମ ଲୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହେଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବା ରୋଜଗାରଟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କଲଚରାଲ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। କଲଚରାଲ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ଡିପଲି ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ। ଆମ ଦେଶରେ କୃଷିକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି ଯେମିତି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉଛି ବୈଶାଖୀ ପୋଙ୍ଗଲ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଫସଲ କାଟି ସାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଏହି ପର୍ବ ଯାକ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ପରମ୍ପରା କେଟଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ ଅଫ୍ଟେନ୍ ୱର୍ସିପ୍ଡ ଆଜ୍ ସେକ୍ରେଟ୍ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ ଜମିକୁ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଆମ ଦେଶରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜମି ପୂଜା ବା ଭୂମି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କେଟେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ବନେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ହାଇଲାଇଟିଂ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବଣ୍ଡ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆର୍ଥ। ଏହା ଆମ ଦେଶର ମଣିଷ ଆଉ ମାଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନ୍ଧନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।